फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन में जो पार्ट आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वहां पे कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उनको हम आज इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कहती है प्रॉपर्टी आपका लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आपका कोई लिमिट आपको दे रखी है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है जहां पे लिमिट ए है लोअर और अपर लिमिट है बी और एफ एक्स डी एक्स, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो ए टू बी एफ टी डी टी। दैट इज कि आप वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, और आपका और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना लोअर लिमिट चेंज होगी ना अपर लिमिट चेंज होगी। ठीक है, मतलब आप पूरे का पूरा वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हो फंक्शन में, तो भी आपका इंटीग्रेशन सेम होगा। और इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए टू बी एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि देखो अगर आपकी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी है तो हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट होगा क्या इस केस में, आपका माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी P2 कहती है। ठीक है, तो एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस केस में वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। मींस अगर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, दोनों लिमिट्स आपकी सेम है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो। फ्रेंड्स फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर लिमिट आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इस केस में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या करेंगे इस केस में, देखो आपके पास जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स, वहां पे आपको एक्स को रिप्लेस कर देना है। एक्स को रिप्लेस किसकी फॉर्म में करोगे आप एक्स को रिप्लेस करोगे ए प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म में। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपकी लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, तो आप फंक्शन में ऐसा कर सकते हो कि जहां एक्स है आपका, उसकी जगह आप ए प्लस बी माइनस एक्स कर दोगे, बाकी डीएक्स आपका ऐसा ही रहेगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। देन आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपकी लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट आपकी ए है और ये एफ एक्स डी एक्स है, तो इस केस में फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं इसको जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो x होगा ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे, किसकी फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स। अगर आप देखो ना तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इसी का सब्सटीट्यूट है। अगर आप लोअर लिमिट जीरो कर दो तो आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपकी सिक्स प्रॉपर्टी कहती है अगर आपकी लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो इस लिमिट को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस c टू b एफ एक्स एंड डी एक्स। यहां पे आपका जो c है वो ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, ये कब यूज होगा, ये आपका जनरली जहां मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पे आपका मॉडुलस फंक्शन होता है, तो वो मॉडुलस फंक्शन वाले जगह आपके इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। वहां पे जनरली हमारी लिमिट डिवाइड हो जाती है, हमें a टू b हमें एक वैल्यू हमें मिलेगी c, और फिर हम करेंगे क्या, उसको हम a टू c डिवाइड करेंगे, फिर प्लस c टू b और बीच में साइन प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है। देन सेवन प्रॉपर्टी आपकी जीरो टू टू ए, अगर आपका कहीं पे कोई फंक्शन इंटीग्रेशन में आपका जीरो टू टू ए है, तो इस केस में हम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड देन प्लस
0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आपका 0 to 2a आपकी लिमिट होगी, तो हम इसको करेंगे क्या, देखो 0 to a हो गया एफ एक्स प्लस डी एक्स एंड देन प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स, मतलब इस केस में हम इसको ऐड करेंगे और x के बदले हम x को रिप्लेस कर देंगे 2a माइनस एक्स। तो देखो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो हमारी ये प्रॉपर्टीज वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी। आपको जस्ट अभी रिमाइंड करना है कि आपकी ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी क्या है और उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो हमें और नाम भी ऐसा सच आपको ये P1 P2 इस तरीके से कोई याद नहीं, आप कुछ भी कोई से भी आप ध्यान रख सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई सीक्वेंस ही आपका ये, ठीक है। तो आपको ये 7 और एक प्रॉपर्टी और है जिसका मैं आपको फिलहाल अभी पहले यूज कराना सिखा दूंगा और बाकी ये प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी देखो 8 प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन -a to a fx dx है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times of 0 to a fx dx when fx is an even function। तो मतलब ये इंटीग्रेशन आपको हम इसको लिख सकते हैं 2 times of 0 to a fx dx अगर आपका fx क्या है, एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो f माइनस एक्स आपका किसके बराबर आए, fx के बराबर, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है अगर आपका fx एक ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन का मतलब आपका कि f माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस fx के बराबर है। तो इसके कुछ पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स लेके आपको इसको समझाता हूं कि देखो कैसे हम ऑड इवन का चेक करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, -π/2 to π/2 और sin की पावर 7x dx। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको हमने fx लिया, sin की पावर 7x, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x की पावर 7। अब हमें करना क्या है कि x के बदले -x रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin के अंदर -x की होल पावर 7। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, sin -x है, तो आपको पता होगा कि जो sin -x है वो माइनस sin x के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -sin x की पावर 7। तो इस केस में f माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो sin की पावर 7x हो गया। ये sin की पावर 7x हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि देखो यहाँ पे f माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ fx। तो अगर आप ये देखो क्यों ये fx क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका ये fx के बराबर आ गया, देखो ये fx है आपका, तो ये इक्वल टू fx आ गया। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो fx है वो आपका एक ऑड फंक्शन है। देखो यहाँ पे f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आता है, तो fx इज एन ऑड फंक्शन। और अगर आपका fx एक ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीटली 0। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका फंक्शन में ऐसा कुछ आता है कि माइनस बाहर आ जाता है, वो fx के बराबर हो जाता है, तो आपका ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन के केस में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या कर देनी है, 0, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके करते हैं हम, यहाँ पे एक ले लेते हैं -2 to 2 और ये मैंने कर दिया यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx। तो अगेन आप चेक करोगे कि आपका -a to a है -a to a। अब यहाँ पे आपका जो fx होगा वो होगा x³ अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। अब आप यहाँ पे x की जगह -x रिप्लेस करो, ये -x³ हो जाएगा, -x की पावर 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है। x के बदले हमने -x रिप्लेस किया, यहाँ भी -x यहाँ भी -x, ऊपर -x³ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 प्लस 1, यह आ जाएगा f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं fx, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो गया, fx जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक
ऑड फंक्शन हो गया। यहाँ पे क्या पता चला हमें, fx इज एन ऑड फंक्शन। और अगर आपका fx एक ऑड फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट डायरेक्टली इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी हमारी, डायरेक्ट 0 होगी। आपको कुछ नहीं करना, i को 0 के बराबर रख देना है, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड्स अब हम करते हैं इवन फंक्शन पे क्वेश्चन। तो इवन फंक्शन में क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल -2 to 2 है, आपके पास है x² अपॉन में x² प्लस 1 dx। तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले हम वही चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है, क्योंकि -a to a है। तो ऊपर आ गया x² अपॉन में x² प्लस 1, ठीक है। हम करेंगे क्या, x की जगह -x रिप्लेस करेंगे, हो जाएगा -x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में -x का होल स्क्वायर प्लस 1। ऊपर आ जाएगा आपका x², नीचे आ जाएगा x² प्लस 1। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, f माइनस एक्स किसके बराबर हो गया आपका fx। तो यहाँ पे fx क्या हो गया आपका, इज एन इवन फंक्शन। और अगर fx आपका इवन फंक्शन हो जाता है तो हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a की जगह लिख देंगे 2। अब fx को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे x² अपॉन में x² प्लस 1 dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो अब आपको इंटीग्रेशन करना है x² अपॉन में x² प्लस 1 का। और आपने ये इंटीग्रेशन आपने करा है पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट में, एक्सरसाइज में। तो हम यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, बट पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऊपर और नीचे सेम हो रही है। तो मैंने बताया होगा कि आप इंटीग्रेशन में अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन सेम होती है डिग्री, तो हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस ऊपर आएगा रिमाइंडर और अपॉन में आएगा आपका डिवाइजर। ये आपका वैल्यू, इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रोसीड। तो हमें अगेन हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। तो हम x² को डिवाइड करेंगे x² प्लस 1 से। तो आइए डिवाइड करते हैं इसको। देखो देखिए कैसे डिवाइड करना है। आपका मैंने इसको x² को अंदर करा, ये आपका 1 आएगा, ये आ जाएगा आपका x² प्लस 1 माइनस माइनस रिमाइंडर -1। तो अब हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 2 रहेगा, क्वोशिएंट आपका 1 रहेगा, -1 डिवाइजर आपका x² प्लस 1 dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, हम इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 2 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। तो हम इसको रखेंगे तो आ जाएगा 2 1 माइनस tan इनवर्स 2 एंड देन अपर लिमिट में रखा आपने 2 और माइनस लोअर लिमिट में तो आपका कंप्लीट 0 ही रहेगा। तो नो प्रॉब्लम, ये आ जाएगा 2 आपका 1 माइनस tan इनवर्स 2। तो इस वैल्यू को आप इतना ही रख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अगर आपका इवन फंक्शन होगा तो आपको इस तरीके से करना है, आपको इंटीग्रेशन सेम वैसा ही करना है जैसे आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करा है, अगर आपका फंक्शन इवन आता है। ठीक है, तो इवन फंक्शन का एक और एग्जांपल ले, -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आपका साइन स्क्वायर है, आपका साइन स्क्वायर एक्स आपका एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। इसको हम चेक करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, माइनस एक्स रखा, तो देखिए ये क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका f माइनस एक्स आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन, और fx एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है आपका, सॉरी
क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम इस क्वेश्चन में पहले हम देखिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे हमने fx लिया sin स्क्वायर x। अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर -x, इसको हम लिख सकते हैं -sin x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और अगर एफ एक्स आपका एक इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 to π/2 एफ एक्स डी एक्स। और आपका यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर का भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम इसमें प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं 0 to a वाली। तो देखिए मैं आपको प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 to a है तो हम इसको प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे यूज करें तो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को यूज करके बहुत इजीली हो जाएगा आपका, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या, 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या कहती है आपकी, 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब ये आप इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, 0 to, ये तो 2 तो बाहर रहेगा, ये π/2 का π/2 साइन स्क्वायर x के बदले हम क्या लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स dx। अब ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है फ्रेंड्स आपका cos स्क्वायर। अब cos साइन π/2 माइनस एक्स cos x, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x dx। इसको लिख देंगे हम सेकंड। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें ना, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि जनरली हम ये प्रॉपर्टी जब लगाते हैं ना 0 to a वाली, मैं अभी आगे 7.11 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो उसमें हम करेंगे कि अगर आपकी 0 to a π/2 है तो प्रॉपर्टी हम जैसे लगाते हैं 0 to a वाली, तो हम जनरली आपका इंटीग्रेशन या तो डायरेक्ट बन जाएगा या तो हम अभी इनको ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करो तो LHS में 2y हो जाएगा, LHS में 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 2i, दोनों में 2 कॉमन, लिमिट दोनों की सेम, और ब्रैकेट लगा के आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, i आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 to π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 dx, ठीक है। तो ये i आ जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो हम अपर लिमिट लगाएंगे पहले π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो आंसर आपका जो आ जाएगा π/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पहले मैंने आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना सिखाया कि हम कैसे -a to a वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 7.11 एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करूंगा। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो हमारी पहला क्वेश्चन हम इसको करते हैं जो एक्सरसाइज 7.11 का है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0 to a, तो पहले आप एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पे कि अगर आपका 0 to a वाली प्रॉपर्टी आप यूज कहां कर सकते हो, जहां पे आपका 0 to π/4 है या आपका कहीं पे 0 to π/2 है, यहां पे आपको 0 to a वाली लगानी है। तो इस केस में भी हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a वाली। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये देखिए आपका 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ
a माइनस एक्स dx, ये आपकी प्रॉपर्टी है 0 to a। तो ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको लिखा 0 to π/2, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जो x होगा उस x की जगह हम a माइनस एक्स दैट इज π/2 माइनस एक्स dx, ये हम इसको करेंगे। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 0 to π/2, i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx। 90 माइनस π/2 माइनस एक्स हमारा क्या होता है sin x, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे sin स्क्वायर x, ये इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमें करना क्या है, इन क्वेश्चंस में जनरली हम इक्वेशंस को ऐड करके एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हम यहां पे करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा LHS में i ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 into i, एंड RHS में लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx एंड प्लस 0 to π/2 जो सेकंड इक्वेशन है उसमें RHS में क्या है sin स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए लिमिट दोनों की सेम है, लिमिट दोनों की सेम है तो हम इसको सेम लिमिट दोनों पे एक सिंगल लिमिट लगा देंगे और जो यहां पे कॉमन आ जाएगा dx और आपका ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इंटू dx। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसको तो LHS में हम 2i करेंगे, ये 0 to π/2, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 into dx, ये हमारा 1 into dx हो जाएगा। अब इस 1 का इंटीग्रेशन देखें तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट हमारी 0 अपर π/2। अब इसको हम लिख देंगे 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हम यहाँ पे इसको मैं यहीं पे कर देता हूं सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, तो ये आपका π/2 आ जाएगा जो 2i के बराबर होगा। यहां से आपकी i की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी π/4। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सेम जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई है वही सेम प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन सेकंड में भी लगाएंगे। यहां पे भी हमारी 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या कहती है 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx। तो यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर देखिए ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन सेम, हम जहां जहां पे आपका x होगा ना, आपने करना क्या है, आपने x की जगह रिप्लेस करना है π/2 माइनस एक्स। तो हमने रूट में साइन की जगह रखा, जहां साइन में अंदर x था उसकी जगह π/2 माइनस एक्स किया, तो वो सेम हम डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब ये आपका हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स होता है आपका cos x 90 माइनस थीटा, अंडर रूट डिनोमिनेटर में साइन आपका ये cos x हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में sin x dx। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अगेन वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आइए देखिए LHS में तो हमारी i ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i, एंड RHS में आप देखिए कि दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों में एक सेम लिमिट लगा देते हैं और दोनों को हम ऐड कर देते हैं आपस में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, एंड देन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला फंक्शन लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। हमें दोनों में मैंने
कॉमन लेके और बाहर रख देना हमने dx। ठीक है, ये स्टेप होगा कि दोनों को हमने क्या किया, इन कॉमन दोनों पे लिमिट सेम लगा दी और दोनों को अंदर हमने क्या किया, ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये दोनों के डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम में क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू dx। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 to π/2 एंड दिस इज i एंड dx। यहां का आपका 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to π/2। अब हम अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका π/2 माइनस 0 एंड दिस इज 2i इज इक्वल टू π/2। द वैल्यू ऑफ i इज π/4। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 के सेम इसी तरीके से होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, मैं आपको अब मॉड वाले क्वेश्चंस कराता हूं। ये इंटीग्रेशन मॉडुलस वाले फंक्शंस का, तो जो आपके मॉडुलस वाले फंक्शंस होते हैं उन पे बेसिकली ये प्रॉपर्टी लगती है, a to b fx dx is equal to a to c fx dx and plus c to b fx dx। यहां पे आपका जो c होगा ना वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यहां पे होता क्या है आपका कि जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में एक लिमिट और मिलेगी और हम फिर उस होल इंटीग्रेशन को दो फंक्शंस में स्प्लिट कर देंगे, फ्रॉम a to c सेम फंक्शन देन प्लस c to b fx dx। अब हमें यहां पे जो c वैल्यू है, ये जो वैल्यू c की जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो इधर देखो, सबसे पहले अगर जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से करेंगे, इधर देखो आपका ये फंक्शन है मॉड x प्लस 2। इस केस में हम सबसे पहले मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, 0 के बराबर रखने पे हमें यहां पे x की वैल्यू मिल रही है -2। अब हम क्या करेंगे, जो ये -2 है ये इसको हम जो गिवन लिमिट्स हैं उसके बीच में यहां पे ये आ जाएगा -5 -2 एंड 5। अब हम इस फंक्शन को दो रेंज में डिवाइड कर देंगे, एक तो होगा x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन -2 और एक होगा आपका x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5। आपको ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन लगा देना बस। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पे 0 करके x की जो वैल्यू निकाली उसको -5 to 5 जो इसने गिवन लिमिट है उसके बीच में ही आ रहा है, फिर हमने इसको दो लिमिट में डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू एक -5 to 2 एक -2 to 5। अब आपको करना क्या है, इस रेंज में, इस वाली रेंज में x की कोई सी भी एक वैल्यू आप ले लो, इस रेंज में आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लो। तो अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं इस रेंज के अंदर, दैट इज -3, एक एग्जांपल में हमने ले लिया। अब आप इस -3 को इस एक फंक्शन के अंदर रख के देखो, ये क्या है आपका -3 एंड +2, तो यहां पे आपकी वैल्यू आ रही है माइनस। तो हम करेंगे क्या, बाहर फंक्शन के माइनस का साइन लगा देंगे, हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले में, नीचे वाले में हम देखो, अब -2 से 5 के बीच में इस केस में भी हम एक कोई सी भी वैल्यू एक रख लेते हैं, लेंगे हम वैल्यू, यहाँ पे 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लेते हैं। अब इस वैल्यू को आप उस फंक्शन में रख के देखो, तो आप इस वैल्यू को उस फंक्शन में रखोगे तो ये आपका 3 आएगा, जो साइन आपका पॉजिटिव होगा, तो ये +x + 2 होगा। तो आपको ये वैल्यू रख के जस्ट साइन देखना है और जो भी आपका साइन आएगा वो आपको बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा देना है और आपका मॉड हट जाएगा।
अब आपको इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, ये लिमिट, ये प्रॉपर्टी आप यहां पे लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये -5 टू लोअर लिमिट में कम आए, छोटा नंबर आएगा, और अपर लिमिट में बड़ा वाला। तो ये -5 टू -2 ये फंक्शन आपका रहेगा -x+2 dx, और फिर प्लस करेंगे। अब सेकंड वाला -2 टू 5, इस केस में आपका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा x+2 dx। अब हम इनको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, x और +2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² एंड +2x, लोअर लिमिट -5 टू -2, इस केस में भी होगा आपका ये x² प्लस 2x, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 5। अब हमें करना क्या है, यहां पे जस्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। पूरे फंक्शन में पहले हम -2 लगाएंगे, ठीक है, ये -2 ऊपर वाले का है, तो पूरे फंक्शन में पहले -2 लगाएंगे, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड +2 इंटू -2, और पूरा ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि आप पूरे फंक्शन में पहले अपर लगा रहे हो, फिर माइनस लोअर, तो माइनस लोअर लगा रहे हो तो आ जाएगा -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड +2 इंटू -5, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप सेकंड वाले फंक्शन पे भी लिमिट अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड +2 इंटू 5, फिर पूरे फंक्शन में पहले अपर लगा दी, देन माइनस लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर x की जगह अपॉन में 2 एंड देन +2 इंटू -2, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपका बाहर रहेगा माइनस का, ठीक है। अब इसको आप कर लोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करके 2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। उसके बाद आपका माइनस, ये आ जाएगा आपका 25/2 एंड -10, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 25/2 एंड +10, ये पूरा आपका, और माइनस इसको कर लोगे आप 4/2 2 एंड -4, और इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉड वाले फंक्शन हम इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कराता हूं, पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। तो फिर स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.11 का। ये भी सेम आपका मॉडुलस फंक्शन वाला इंटीग्रेशन है, तो एक एग्जांपल से और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मॉड का फंक्शन है आपका, सेम वही कंसेप्ट चलेगी आपकी। आपने क्या किया, x-5 को हम यहाँ पे 0 रख के देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 5। तो हम जो ये 5 है, क्या ये आपका जो गिवन लिमिट है उनके अंदर ही आ रहा है, ये आपका 2 8, हाँ ये 5 आपका इसके बीच में ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे इनको 2 लिमिट में डिवाइड कर देंगे, एक तो हो जाएगा आपका x > 2 < 5, और एक लिमिट हो जाएगी x > 5 < 8, ग्रेटर से आप इक्वल टू लगा देना ग्रेटर देन वाले पे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस केस में एक कोई भी इस रेंज में आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, लेके देख लेते हैं। हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले में भी हम ऐसी कोई वैल्यू ले लेंगे, x की 5 to 6 के बीच में हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब हम करेंगे क्या, इन वैल्यू को यहाँ पे x को 3 को हम यहाँ पे रख के देखेंगे। तो अगर x को आप यहाँ पे 3 रख रहे हो तो ये आपका नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि 3 -5 -8 नेगेटिव आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, मोड का साइन हट जाएगा, बाहर आपका माइनस आ जाएगा। इसके बाद इस वाली रेंज में हम कोई x की वैल्यू ली, हमने यहाँ पे 6 ले ली, तो हम अगर यहाँ पे 6 लेते हैं तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा x - 5, बाहर आपका साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेम वही कंसेप्ट आपका, जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये लिमिट आपकी आ जाएगी पहले 2 to 5, और फंक्शन हो जाएगा -x - 5 dx एंड देन प्लस 5 to 8। अब इस केस में फंक्शन हो जाएगा x - 5 dx। अब हम करेंगे क्या, इसको आप बाहर कॉमन लेके माइनस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आ जाएगा ये x² 2 - 5x, लिमिट आपकी हो जाएगी 2 to 5, ठीक है। और सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, ये भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 - 5x, लोअर लिमिट विल बी 5 एंड अपर लिमिट विल बी 8।
अब हम करेंगे क्या है, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रख देते हैं, आ जाएगा 25/2, ठीक है, और माइनस 25, को हमने x की जगह रखा, देन अब माइनस रखेंगे, तो अब माइनस करके हम लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट लगाएंगे आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 4/2 2, एंड माइनस ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस करके अब इस वाले पार्ट में हम अपर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट लगा के देखो, पहले ये आ जाएगा 64/2 माइनस 8540, एंड देन माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे 25/2 एंड माइनस 25 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स। आगे तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इतना आप इसे करो नोट।